आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी का जो 29 वेरियस पोस्ट में 404 पोस्ट निकला हुआ है उसके बारे में आज बात करेंगे। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा और किसी पोस्ट में कितना पोस्ट निकला हुआ है और लास्ट डेट कब है वो सब के बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि सिविल सर्विस जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका जो एडमिट कार्ड का इशू डेट है 7/6 से लेके 6/6 तक रहेगा। तो आपको मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट में। चलिए अब शुरू करते हैं। जो पोस्ट निकला हुआ है 404 पोस्ट, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले आता है जो 4 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जो 4 पोस्ट निकला हुआ है डिप्टी सुपरिटेंडेंट और आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट्री इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। उनमें से जो जनरल के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट निकला हुआ है। और उसका जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 10 का पे मैट्रिक्स पर 7 CPC रहने वाला है। उसका जो एज लिमिट रहेगा वो जनरल कैंडिडेट के लिए 35 रहने वाला है और ओबीसी के लिए 38 और एससी के लिए 40 रहने वाला है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपको बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री नहीं तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री करना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो फॉर बैचलर डिग्री केमिस्ट्री के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और जो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और कहाँ पे चाहिए ना, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पर जो 61 पोस्ट वैकेंसी है किसी पोस्ट के लिए ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कोलॉजिस्ट इन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। उसमें आपका जो जनरल के लिए 29 पोस्ट है और जो EWS है उनके लिए 6 पोस्ट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 4 पोस्ट निकला हुआ है। और उसमें जो पे स्केल रहेगा वही लेवल 10 का पे स्केल रहने वाला है। और जो एज लिमिट है वो जनरल और EWS के लिए 35 रहेगा और ओबीसी के लिए 38 और ST SC के लिए 40 रहने वाला है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो मास्टर डिग्री इन आर्कियोलॉजी और मास्टर डिग्री इन इंडियन हिस्ट्री नहीं तो मास्टर डिग्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और जो मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी जो भी एक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट करना चाहिए। और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट और एडवांस डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। और उसका जो एक्सपीरियंस मांगा है वो फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 3 साल का आर्कियोलॉजी रे। हाँ, उसके बाद आपका जो ड्यूटी रहने वाला है कहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ एंटी एक्टिविटीज विलेज टू विलेज सर्वे, इस तरह का आपको ड्यूटी रहने वाला है। और उसका जो पेंशन रहने वाला है और 1/1/2004 में जो न्यू पेंशन स्कीम आया था उसका अंडर से आपका पेंशन रहेगा। उसके बाद आपका जो 3 नंबर में वैकेंसी आता है उसमें 4 वैकेंसी रहता है। वो किसी पोस्ट के लिए ना, सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर और जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर नाभी का रहेगा उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहने वाला है। और उसमें जो 4 पोस्ट है उनमें से जनरल के लिए 3 और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। और जो पे स्केल है उसमें लेवल 7 का पे स्केल रहने वाला है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाला है ना, आपका जो डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और जोग्राफिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन ऊपर आपका डिग्री रहना चाहिए, नहीं तो मास्टर डिग्री रहना चाहिए। और उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन न्यूट्रिकल चार्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड डिजिटल जो कार्टोग्राफी रहेगा उसका ऊपर रहने वाला है। उसके बाद आपका जो वैकेंसी आता है 6 वैकेंसी रहता है किसी पोस्ट के लिए ना। स्पेशलाइज्ड ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, जो फॉरेंसिक मेडिसिन हुआ उसके लिए रहने वाला है। किसी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए वो पोस्ट कितना रहने वाला है ना। 6 पोस्ट रहेगा, जनरल 2, EWS 1, OBC 2 और SC के लिए 1 रहेगा। और जो उसका पे स्केल है 11 लेवल 11 का पे स्केल रहने वाला है। और इसका जो एज लिमिट है जनरल और EWS के लिए 40 रहने वाला है, OBC के लिए 43 ईयर और जो SC कैंडिडेट रहे उनके लिए 45 ईयर रहने वाला है। और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर से आप MBBS करना चाहिए। और उसके बाद आपका क्या है ना, एक्सपीरियंस से जो रहने वाला है वो 3 साल का रहने वाला है। और सीनियर रेसिडेंटल ट्यूटर डेमोस्ट्रेटेड यहाँ पे आपका काम कर रहे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का रहने वाला है, 3 साल का जो एक्सपीरियंस है। और जो वैकेंसी आता है वो जो जनरल मेडिसिन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहने वाला है। उनमें से आपका जो जनरल के लिए 23, EWS के लिए 3, OBC के लिए 27 और ST SC के लिए 6 और 2 पोस्ट रहने वाला है। और उनमें से आपका जो पे स्केल रहेगा 11 लेवल 11 का पे स्केल रहने वाला है। और जो एज लिमिट रहने वाला है 40 ईयर का आपका एज लिमिट रहेगा जो जनरल के लिए। और OBC के लिए 43 ईयर का एज लिमिट रहेगा। और ST SC के लिए 45 ईयर का एज लिमिट रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS डिग्री क्वालिफाई करना चाहिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है एटलीस्ट 3 साल का रहने वाला है। इस तरह आपका 6 नंबर में आता है जो जनरल सर्जरी का असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें उनमें कितना पोस्ट रहता है ना 39 वैकेंसी रहने वाला है। इसके जनरल के लिए 15 और OBC के लिए 12, EWS 1, ST के लिए 4 पोस्ट और SC के लिए 7 पोस्ट रहने वाला है। और जो पे स्केल रहने वाला है 11 लेवल 11 का पे स्केल रहेगा। और एज लिमिट जो है जनरल के लिए 40 और OBC के लिए 43, ST SC के लिए 45 और रहने वाला है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगा। और उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो एटलीस्ट 3 साल का रहेगा, वही टीचिंग के एक्सपीरियंस रहेगा, सीनियर रेसिडेंस है। और जो 7 नंबर पर जो वैकेंसी आता है वो होता है क्या ना पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी का वैकेंसी है। वो सिर्फ 3 वैकेंसी है इसी पोस्ट पर। पे स्केल भी सेम लेवल 11 रहने वाला है। और जो एज लिमिट है 40 ईयर रहेगा जनरल के लिए और OBC के लिए 43 रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम MBBS होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का रहने वाला है। और 8 नंबर पर आता है जो वैकेंसी वो रहता है क्या 23 वैकेंसी रहता है ना किस पर ना पेडियाट्रिक के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक के ऊपर रहता है कितना ना 29 वैकेंसी रहता है। और जो जनरल के लिए 10, EWS के लिए 1 और OBC के लिए 8, SC 2 और जो ST के लिए 2 वैकेंसी रहेगा। और जो एजुकेशनल पे स्केल रहेगा लेवल 11 रहेगा। और जो एज लिमिट है जनरल के लिए 40 और OBC के लिए 43 और ST SC के लिए 45 रहेगा। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम MBBS डिग्री रहने वाला है।
और एक्सपीरियंस का बात करें तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। और उस